सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने अंदर की लड़ाई आपको बताना चाहता हूँ। मेरे अंदर है क्या, मैं क्यों अपने आप से रोज़ लड़ता हूँ। मगर ये भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़ाई है क्या, इस लड़ाई से मुझे क्या फ़ायदा हो, क्या नुकसान हो रहा है। अब आपने देखा होगा, बचपन से हम लोग इसी लड़ाई में पड़े हुए हैं, जिसके कारण ना हमारे मन में शांति होती है। इससे एक दूसरे के प्रति दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, बचपन में हमारी पढ़ाई से लड़ाई होती थी, फिर बचपन में ही अपनी स्वतंत्रता से लड़ाई होती थी, क्योंकि माँ बाप बोलते थे उनके पसंद के कपड़े पहनने, उनके पसंद का खाना खाना है। हमें पता ही नहीं रहता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमें बहुत गुस्सा होता है, उनके पसंद के नंबर लाने हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो गर्लफ्रेंड की लड़ाई होती है, ठीक है, कि गर्लफ्रेंड मानेगी कि नहीं मानेगी। आधा टाइम उसी में बर्बाद हो जाता है। फिर जैसे ही हम गर्लफ्रेंड से पिछवाड़ा छुड़ाते हैं, फिर नौकरी की लड़ाई कि नौकरी मिलेगी, सरकारी लेनी है प्राइवेट लेनी है। घर वाले पीछे पड़े रहेंगे कि नौकरी करनी है, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं लगेगी तब तक आप समझ लो कि घर वाले छोड़ो, पड़ोस वाले ही जीना आराम कर देते हैं। तो हम चाहते हैं उनको दिखाने के लिए कोई ना कोई अच्छी सी नौकरी पकड़ लें। फिर शादी के लिए लड़ाई। अब शादी के लिए लड़ाई में फिर वही है कि लड़की कैसी होगी, क्या होगी, उसका दूसरे के साथ चक्कर तो नहीं है। दुनिया भर की चीज़ चलती है। लड़का ठीक है कि नहीं है, लड़का दारू तो नहीं पीता है। लड़की को अलग टेंशन, लड़के को अलग टेंशन, ठीक है। फिर परिवार वालों के साथ लड़ाई। परिवार वालों के साथ लड़ाई मतलब मान लो किसी की नौकरी नहीं लगी, उस लड़के से पूछना उसके क्या हाल होते हैं। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, उसके क्या हाल होते हैं। जो अपनी मनपसंद की शादी कर लेते हैं, उनके क्या हाल होते हैं। सबको पता है कि कितनी मतलब परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और ये कहने की बात है कि हम समाज को नहीं मानते, समाज को ये सब दूर की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद शादी हो गई, नौकरी लगी है, प्रमोशन के चक्कर है, प्रमोशन की लड़ाई में फंस जाते हैं। प्रमोशन की लड़ाई में हम चालूस बन जाते हैं, बेईमान बन जाते हैं। बॉस को खुश करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, आप सभी लोगों को पता है, जो भी नौकरी करता है। फिर बच्चों को बड़ा करने की लड़ाई लगी रहती है कि बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, किधर पढ़ाना है, कौन सी स्कूल में पढ़ाना है। मेरे दोस्त है, उसके बच्चे की स्कूल की फीस 5,000 रुपये महीना है, ठीक है। तो मैं अपने बच्चे को मतलब 10,000 रुपये महीने वाले स्कूल में लगा। मगर आप ये भी तो देखो, प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी तो हैं जिनकी 100 रुपये फीस है। मगर हम केवल दिखावे के लिए बड़ी बड़ी स्कूलों में जाते हैं। फिर अपना घर बनाने की लड़ाई, ठीक है, घर बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है। फिर वो हो गए, फिर बूढ़े होने में लड़ाई, ठीक है। बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देंगे या पैसा नहीं है तो फिर हो गया काम। अगर पेंशन है तब तक बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं अच्छे। फिर इसी चक्कर में होता है अकेलापन की लड़ाई। अब बताओ आप कितनी लड़ाई लड़ेंगे। और इतनी लड़ाई लड़ लड़ के आप हमेशा दिखते तो हो भीड़ में, मगर होते अकेला, ठीक है। अब देखो, सुबह उठने से लेकर सोने तक हम सोचते रहते हैं, ठीक है, और लड़ते रहते हैं। आज ये करना है, वो करना है, इधर करना है, उधर करना है। कभी कभी नींद में भी, सपनों में भी ये लड़ाइयाँ चलती रहती है। आपने ध्यान दिया होगा, सपनों में भी कभी ऑफिस का काम आ जाता है, कभी कुछ आता है, गर्लफ्रेंड आ रही है, गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही है, बैंक से पैसा निकल गया। इतनी सारी चीज़ें हमने दिमाग में भरी हुई है कि आप अपने आप से पूछ सकते हो। फिर मेरी सबसे बड़ी लड़ाई क्या है, आत्मसम्मान की लड़ाई। हमने इसके लिए खूब मतलब क्या क्या नहीं किया। कोई थोड़ा सा भी टेढ़ी नज़र से देख ले तो हमने उसका मतलब बुरी तरह से विरोध किया है। उस आत्मसम्मान को पाने के लिए हमने मतलब कहाँ कहाँ चिट्ठियाँ, पत्रियाँ, न्यायालय में चले गए, युद्ध किया, क्या क्या बताएं आपको। इन लड़ाइयों को सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मेरा मन कभी शांति नहीं रहा। और जब मन शांत नहीं रहता है तो मैं अंदर ही अंदर मरता रहा, ठीक है।
हजारों लड़ाइयाँ लड़ी, हजारों बार बेइज्जती कराई, सबसे दूर हुआ, तब जाके पता चला कि ये सब बेकार है। खुद से लड़ना ही बेकार है। अब खुद से लड़के क्या फायदा, मेरी तो समझ में ये भी नहीं आता। सब करने के बाद पता चला कि मुझे खुद को संवारना है, खुद को सजाना है, अपने मन के साथ दोस्ती करनी है, अपने आप को निखारना है, अंदर से एक ईमानदार व्यक्तित्व रखना है जो अपने काम के प्रति ईमानदार हो, सच्चा हो और निष्पक्ष हो, जिसे केवल अपने आप विचार करने, अपने आप संवारने, अपने आप सजाने का खुद का अनुभव हो। हमको केवल ये चाहिए। ठीक, अब जब मन से दोस्ती करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, समय के साथ बोध। मैंने जब समय के साथ बोध किया, ठीक है, पता चला, मैं जैसे बोलता ही हूँ बार बार कि समय से पहले कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी अशांति का कारण भी यही है कि मैं समय से पहले कुछ ना कुछ मांगता हूँ। जो काम 1 महीने पहले होना चाहिए तो मैं सोचता हूँ आज निपट जाए। ठीक है, अब पता है ये चीज़ें जो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी ना, मैंने सोचा इनके बारे में कि मैंने सब लड़ी, मगर पता चला कि जब मर जाएंगे, मृत्यु आ जाएगी, तो फिर इनको कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, कोई सिंगल आदमी नहीं पूछेगा। हाँ, मगर जब मरने वाले रहेंगे तो हमारा मन में पक्का रहेगा, यार मैंने उसको ज़िंदगी भर दुश्मन माना, मगर उसने मुझे एक दिन पानी पिलाया था, मैं उससे दोस्ती कर सकता था, ये दुश्मनी नहीं रख सकता था। मगर अब उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे एक छोटी सी बात सुनी होगी आपने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि उन्होंने 60,000 गाने लिखे थे अपने टाइम पे। ठीक है, 60,000 गीत, संगीत, राष्ट्रगान लिखा, सब कुछ लिखा। कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने कहा, ये मृत्यु, ये मौत तू भी बड़ी कमबख्त है। जो गाना मेरे मन में अब आ रहा था ना, अब तेरे डर के मारे आ नहीं रहा है। काश मैं इस गीत को पहले गा लेता, इस कविता को पहले गा लेता, तो आज मैं शांति से मर सकता था। अब आप खुद ही सोचिए, जो काम सही में करने थे, एक प्रेम भावना हमें प्रचार प्रसार करनी थी, मरने के टाइम पे सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने मन को शांत रखकर उसे वर्तमान के साथ रखना है। मैंने इसके कई तरीके खोजने की कोशिश करी, खूब मतलब कोशिश करी मन शांत रखना। ये सब कहावतें हैं, मतलब आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, ये कर लो, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब मैंने देखा जो सभी विचारों के साथ ना एक साथ नहीं लड़ना। ठीक है, विचारों को समझना स्टार्ट करना कि आ क्यों रहे, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मेरे हाथ में कौन सा विचार है। छोटी सी कहावत है कि जो आपके हाथ में है उसके लिए पूरा प्रयत्न करो, उसके जो भी रास्ता उसके लिए बनता है, जितनी भी कोशिशें बनती हैं, उसे अच्छे से करो, ताकि मृत्यु के समय कोई अफसोस ना हो कि मैं वो काम छोड़ दिया था। हाँ, अगर जो समस्या आपके हाथ में है ही नहीं, तो जैसे मान लो एक बंदा बोलता है कि अंधेरा हो रखा है, सूरज चाहिए मुझे। ठीक है, सूरज तो अपने समय पे होगा, और वो जो भी है, कोई पावर है, भगवान है, वो चला रहे। जो मेरे हाथ में है ही नहीं जो चीज़, उसको भगवान के हाथ में छोड़ दो। हाँ, जो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, मैं उसके लिए पूरा प्रयत्न करूँगा। बस इसी कहावत को फॉलो करो। मैंने भी इसी को फॉलो किया कि जो मेरे हाथ में है उसके लिए पूरी कोशिश करनी है,
और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे सब प्रेम, पूरे विश्वास के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के भगवान को छोड़ दो। उन पे विश्वास करो कि हाँ प्रभु, अब मेरी तरफ से प्रयत्न हो चुका है, ये मैं आपको सौंपता हूँ, आप जो भी मुझे दोगे मैं उससे खुश रहूँगा। तो मैंने अपनी लड़ाई को पूरा प्रयत्न किया। अपनी लड़ाई में पूरा प्रयत्न करने का मतलब जो रास्ता तय करना है उसमें हार जीत का नहीं सोचना। सारी समस्याओं की जड़ हार जीत ही है। अगर हार जीत आप खत्म कर दो तो लड़ाइयाँ भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और हार जीत से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं पूरा रास्ता तय करता हूँ जब मैंने कोई भी चीज़, जब कोई काम कर रहे हैं, अगर मैं पूरा रास्ता तय करता हूँ तो उससे कुछ ना कुछ सीखता जरूर। हार जीत से तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। हारोगे जीतोगे फिर दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर उसमें सीखोगे तो दूसरे को सिखाओगे कि इसके बाद क्या करना है। अब मेरा काम केवल एक ही है, एक काम को अच्छी तरह से करना और उसमें सीखना कि मैं क्या क्या सीख सकता हूँ। अब मेरा काम केवल एक ही है, मन को शांत रखना है। जो भी हो रहा है समय के अनुसार हो रहा है, इसमें ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना कि समय से पहले मैं कुछ मांग लूँ। बस मुझे अपनी तरफ से कोशिश करनी है, जो मेरा काम है उसे पूरा करना है। बाकी उसका जो भी रिजल्ट है वो समय के ऊपर छोड़ देना है। क्योंकि आप कोई भी हो, जो भी आप सुन रहे हो, आप देखना पीछे मुड़ के, मैं तो इतनी लड़ाई लड़े, अब पता चला उसका कोई फायदा नहीं हार जीत का। हार भी जाते तो कोई गम नहीं था, मगर आज जीत के भी आपने क्या कर लिया। क्योंकि ये सारी चीज़ें मृत्यु के समय काम नहीं आती। काम आता है केवल एक ही चीज़, जो मन है आपका शांत रहना चाहिए। और जब मन आपका शांत रहेगा, आपने पूरा प्रयत्न किया हुआ है, आपको कोई अफसोस नहीं है, तो आपको मृत्यु का डर भी नहीं रहेगा। कोई मौत आपको डरा नहीं सकती। तो मैं भी अभी प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मेरे अंदर की जो लड़ाई है खत्म हो जाए और मैं समय को सम्मान देते हुए, अपनी लड़ाइयों को समाप्त करते हुए पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी बन सकूं। आप सभी का धन्यवाद।